पिछले पार्ट में हमने देखा कि ड्रोगो डायन से अपने घाव का इलाज करवाने के लिए मान जाता है, लेकिन यात्रा के दौरान ड्रोगो की हालत और ज्यादा बिगड़ती गई और वह अपने घोड़े से गिर पड़ा। ड्रोगो का घाव पहले ही संक्रमित हो चुका था और सड़ रहा था। पास खड़े जोरा ने तुरंत यह देख लिया, ड्रोगो उस रात जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए कबीले की गुलामी से बचने के लिए उसने डेनेरिस से कहा कि उन्हें भाग जाना होगा, लेकिन डेनेरिस ने कहा कि वह एक खलीसी है और पीछे छूट गए बच्चे कबीले के नेता बनते रहेंगे। जोरा ने कहा, घोड़ा कबीला वंशानुक्रम को महत्व नहीं देता, वे तो बस एक वंश हैं जिसका मूल्यांकन पूरी तरह से लड़ने की क्षमता से होता है। अब आगे जोरा कहता है, ड्रोगो की मृत्यु के बाद कबीला तब तक आपस में लड़ता रहेगा जब तक कि कोई नया कबीला नेता नहीं उभर आता, और पीछे छूट गए बच्चे वे उन्हें जन्म से ही कुत्तों को खिला देंगे। ड्रोगो के रक्तस्वार भी डेनेरिस को दोष देने लगे, यह कहते हुए कि यह सब डेनेरिस की गलती है। अगर उसने डायन से उसका इलाज करवाने पर जोर न दिया होता तो ड्रोगो की यह हालत न होती। अगर ड्रोगो मर जाता तो वह डेनेरिस को कभी नहीं जाने देती। लेकिन ड्रोगो की जान बचाने के लिए बेताब डेनेरिस ने डायन से पूछा कि क्या कोई तथाकथित जादू है। डायन ने कहा कि सचमुच एक तरह का रक्त जादू होता है, लेकिन यह मौत से भी ज्यादा दर्दनाक होता है, क्योंकि रक्त जादू के इस्तेमाल की एक शर्त होती है, इसके लिए किसी की जान दूसरे की जान के बदले देनी पड़ती है। निडर डेनेरिस ने पहरेदारों की आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए तुरंत डायन द्वारा बताए गए रक्त जादू को आजमाने का फैसला किया। उसने अपने लोगों को ड्रोगो का प्रिय घोड़ा लाने का आदेश दिया। डायन ने फिर डेनेरिस से कहा कि जादू के दौरान किसी को परेशान न करे। घोड़ा ड्रोगो के सामने मर गया। डेनेरिस एक खोई हुई आत्मा की तरह धीरे धीरे तंबू से बाहर निकली और रक्त सवार स्थिति का पता चलने पर उसने डेनेरिस को दूर जाने का इशारा किया और डायन को रोकने के लिए अंदर जाने की कोशिश की। सौभाग्य से जोरा ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और रक्त रक्षक को रोक दिया। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ, क्योंकि जोरा ने पहले ही अपना कवच पहन लिया था। मेहुई का रक्त रक्षक मारा गया। इस बीच नीचे धकेली गई डेनेरिस को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। नाराज आदिवासियों ने मदद करने से इनकार कर दिया। हताश होकर पहरेदारों ने जोरा को बताया कि डायन बच्चे को जन्म देगी। जोरा के पास डेनेरिस को तंबू में ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब डेनेरिस को होश आया तो उसका पहला विचार बच्चे के बारे में पूछताछ करने का था, लेकिन डायन ने बताया कि बच्चा जन्म के समय ही मृत था। उसका शरीर विकृत और शल्कों से ढका हुआ था, उसकी आंखें अंधी थीं और उसके पास केवल एक जोड़ी पंख थे। उसने समझाया कि यह रक्त जादू की कीमत थी। यह सुनकर डेनेरिस ने अपने दुहक और क्रोध को दबाया और डायन से अनुरोध किया कि वह उसे ड्रोगो के पास ले जाए ताकि वह देख सके कि उसने अपने बेटे के जीवन के बदले क्या हासिल किया है। इसलिए डायन डेनेरिस को लेकर इंतजार करने लगी। इस समय तक जनजाति के कुछ ही